कल जहां इंदौर शहर में भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकाली गई, इस यात्रा में सराफा व्यापारी सोना चांदी संगठन के लोगों ने भी मंच लगाकर यात्रा का स्वागत किया। साथ ही गोराकुंड व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष अमन शर्मा और उनके साथियों ने भी मंच लगाकर, साथ ही मौर्य मुरई समाज के लोगों ने कुशवाहा समाज की भी यात्रा का स्वागत किया। वहीं नैनौद सरपंच कुंवर सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने तिरंगा यात्रा में आए लोगों को शुभकामनाएं दी और इस यात्रा में रणजीत हनुमान मंदिर के पुजारी और कई लोगों ने देश की सेवा के प्रति देशभक्ति, जन सेवा का जज्बा भी दिखाया। आज देखा जा रहा है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त का माहौल भी भैया आपको बताइए हमारे वाले में इसको बनाएंगे जो पाकिस्तान के ऊपर किया है वो इतनी गजब की बात है कि हर भारतीय आज मंच लगाया, क्या कहेंगे? ये तो यात्रा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के नेतृत्व में जो निकल रही है, उसका मुख्य उद्देश्य कि हर भारतीय नागरिक को देश प्रेम की भावनाओं से जोड़ने का ही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि अभी आतंकी हमले का जवाब जो भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने के अंदर उसके जो जवाब दिया है, उससे भारतीयता हमारे दिल में और बढ़े, हमारा राष्ट्र प्रेम और जागृत हो, उसको देखते हुए आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हमारे जो देश का स्वर्ग है काश्मीर में जो है जगह वहाँ पे जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसका जवाब हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के और जिस प्रकार से दिया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में त्राही मचा दी है, तो इससे पहले तो वीर जवानों को, जो हमारे देश के जवान है उनको पहले सेना के जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। इंदौर चांदी सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन के माहेश्वरी समाज की ओर से और अपने परिवार की ओर से आज जो है ये तिरंगा यात्रा थी, ये देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए थी। ये यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं थी, ये यात्रा एक देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए जो है यात्रा निकाली थी। हमारे प्रदेश के महामहिम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में जो यात्रा निकली, आज आप देख रहे हैं जैसे आज़ादी के बाद जैसा माहौल रहता है, तो आज जैसे आज़ादी का जश्न जो है इंदौर की सड़कों पर मनाया गया है, उस जुनून के साथ इंदौर का हर नागरिक जो है पूरा आनंदित था, तिरंगे के अंदर लिपटा हुआ पूरा आनंद ले रहा था। एक तिरंगे की जो भावना, देशभक्ति की भावना के साथ जो है ये पूरे यहाँ पे था। मेरा तो ये देश के जो जवान हैंगे, आज देश के सैनिकों के सम्मान में समस्त सामाजिक संगठन और व्यापारी बंधुओं ने जो यहाँ पर यात्रा का आह्वान किया था, बहुत ही उत्साह है लोगों में, इंदौर वासियों में। जैसा कि स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर, वैसे ही सैनिकों का सम्मान करने में भी इंदौर नंबर 1 रहेगा। ये पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी थी, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, और आज ये जो देश की जो जनता है, जो इंदौर में मालवा जो कहते हैं इंदौर को, ये देश प्रेम के लिए आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और ये संदेश देना चाहती है कि देश के खिलाफ कोई भी यदि खिलवाड़ होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, कैसा देखते हैं, किस प्रकार का माहौल? ये माहौल जो है, ये मुख्यमंत्री जी तो शामिल हो रहे हैं, ये पूरे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का शामिल होना हमारे मालवा के लिए बहुत गर्व की बात है, और मुख्यमंत्री जी के साथ भारत का हर नागरिक इस जो घटना घटी सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ, उसके लिए तिरंगे के लिए कंधे से कंधा मिलाने को राजी है। इसमें सराफा भी भागीदार है, पूरा इंदौर इसमें भागीदार है, और बढ़ चढ़ के जोश से उत्साह से सिंदूर ऑपरेशन किया है। इसके लिए हमारे सेनाओं के लिए पूरी सराफा एसोसिएशन में अशोक शर्मा सराफा एसोसिएशन का बोर्ड ऑफ अध्यक्ष, उनका नए दिल से स्वागत और बधाइयाँ देता हूँ। देखा जाता है कि सराफा व्यापारी संघ भी लगातार अपनी हर आहुति, चाहे वो
युद्ध हो या कुछ भी हो उसमें देता है, क्या कहेंगे इस विषय में? सराफा स्टेशन हर जगह तैयार रहता है, इसलिए ये कहूँगा कि जो भी काम हो, तिरंगा यात्रा है हमारी, सीएम जी कर रहे हैं बड़े धूमधाम से, मातृशक्ति भी इसमें लगी हुई है इंदौर की, सब बढ़ चढ़ के इसमें काम कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं अशोक शर्मा, बोर्ड ऑफ मेंबर, सराफा एसोसिएशन। भाई साहब, तिरंगा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज इस बीच पधार रहे हैं, इंदौर शहर के बीच में, क्या कहेंगे, कैसा देखो आप? पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, उसका जो जवाब हमारे देश की सेना ने दिया था। आगे पाकिस्तानी सेना ने पानी मांग लिया था, लड़ाई मचा दी पाकिस्तान के अंदर। ये हमारी देश की सेना ने किया, सबसे पहले सैल्यूट बनता हमारे देश की सेना के ऊपर। और आज जो हमारे प्रदेश के महामहिम मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के नेतृत्व में जो है तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये तिरंगा यात्रा क्या हमारी सुरक्षा के लिए निकल रही है, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए निकल रही है, प्रदेश के नागरिकों की, इंदौर के नागरिकों जो यात्रा हमारी सुरक्षा के निकली है, उसका तहे दिल से स्वागत इंदौर चाइना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन करता है। और आज जो ये जश्न आप देख रहे हैं ना, हम तो यहीं पर बैठे हुए हैं, आप तो आज़ादी का जो जश्न होता है, ये माहौल भइएगा, जैसे आज़ादी के बाद जश्न मनाते ना, ये शायद वो आज़ादी का जश्न है हमारे देश में, ये हिंदुस्तान के नागरिकों की सुरक्षा का जश्न है। ये इस जश्न को हम आनंदित हो रहे हैं। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो यात्रा निकल गई है, इसका उद्देश्य समन्वय सामंजस्य में स्थापित करना है। हमारे जो वीर जवानों ने जिस तरह से आतंकवादियों का नाश किया है, ये यात्रा उन्हीं को समर्पित है और ये सद्भावनापूर्ण तिरंगा यात्रा थी। और ये एक मैसेज दिया गया है, पाकिस्तान में मैसेज दिया गया है और सभी वर्ल्ड में मैसेज दिया गया है कि यदि हमारी कोई आम नागरिक को दिखेगा तो उसका अंजाम तो अच्छा नहीं होगा। और अभी हमारे जो प्रधानमंत्री साहब ने भी जो अभी सूर्या का वो निकोल रिबन निकाला है, उससे भी लोगों में चमक बैठ गई है कि भारत जो है इतना विकास कर गया, इतना आगे बढ़ गया है, चाहे संस्कृति हो, सामाजिकता हो, चाहे व्यापार हो, और भारत हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है। और चूँकि हम लोग सब हनुमान भक्त हैं और ये वार भी जिस हुआ है वो मंगलवार था, और ऑपरेशन जो शुरू दिया गया है उसका नाम भी भगवान हनुमान जी इतना मिलता होता है कि सिंधूरम सोमनम रक्तम सौभाग्यम सुवर्णम शुभदम कामदम केवल सिंधूरम प्रति रहता। ये श्लोक का मतलब होता है कि जो लाल कलर का जो सिंदूर है, ये सुख का वर्धक है, सौभाग्य का वर्धक है और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। हम सब भारतवासियों की यही मनोकामना थी कि जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है हमारे पहलगाम में, उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में पूरा हमारे सबको विश्वास में खड़े उतरे हैं, पूरे भारतवासियों के विश्वास में खड़े उतरे हैं। और ये तिरंगा यात्रा उसी के निकाली गई है सामने एकता कायम करने के लिए। वो इसमें सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हम सभी शांति चाहते हैं, पूरा भारत शांति चाहता है। हम हमेशा मिलता से सभी प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कभी कोई अटैक नहीं करे। यदि किस प्रकार का ये जो अटैक करते हैं तो उन्होंने अभी नमूना देख लिया है। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार को गुस्सा दुनिया में गुस्सा देश हम ऊपर करे। यदि वो करेगा तो भारत निश्चित रूप से उसको अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। कहीं ना कहीं इस युद्ध में महिलाओं की भूमिका थी, महिलाओं की बहुत अधिक भूमिका थी। और क्योंकि ये भारत का नाम ही देखो आप, जो भूमिका सिंह है, जो महिला है, उन्होंने अपने पराक्रम से, अपने विवेक से, अपनी जो रणनीति से जो ये काम किया है, उन्होंने ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, उन्होंने सिर्फ उसी आतंकी ठिकानों पर वार किया है जहाँ पर वो आतंकी घेरे थे। उन्हीं दो ठिकानों पर उन्होंने वार किया है और उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी जनरल आदमी को मार दिया है, सिविलियन पे वार किया है या किसी सैनिकों पे वार किया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने सिर्फ को जवाब दिया है और उनकी सेना उन्हीं अड्डों पर वार किया है जहाँ पर आतंकवादी पनप रहे थे, जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे। हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड में चला गया है कि अब हमारे भारत को किसी देशा नहीं सकते कि वो हाथ जोड़े खड़ा है। यदि उस पर युद्ध आएगी तो भारतवासी उसका जवाब का नाम कर देंगे। हमारे गौरव का विषय है। आज इसको लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा है। इसी के निमित्त मतलब से इंदौर शहर में भी माननीय मुख्यमंत्री के निकलने
गई उसमें विश्वास हमारी है, यहाँ छोड़कर हिस्सा लिया उसमें विश्वास हमारी है। हमारे अंदर टीम बिना होते जब तक सभी बातों की हिस्सा ले और इसमें एक शिक्षा और आज ऐसा लगता है कि 26 जनवरी वापस आ जाएगी। राष्ट्रीय पर्व जैसा कि आप सबको भारत उन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया था और अखंड भारत का निर्माण किया था। इसी प्रकार आज इस प्रकार हिंदुस्तान का अपना होता जा रहा है, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भी सिद्ध कर दिया है कि हिंदुस्तान की जनता ने एक साथ मिलकर और जो हमारे वीर समुद्र सैनिक लोग से भिड़ गए और उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ 3 दिन में उनकी धूल चढ़ा दी। इससे वीरों ने सम्मान में आज तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है और उसने करके तो सर के नाम के राष्ट्रपति राजा के नाम आपके पूरा माहौल बनाया और पूरे जोश हमारे उन सैनिकों के लिए जोश बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ सम्मान में निकले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत यादव जी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जितने की नेतृत्व करता है जब साथ होता है सेना के साथ होता है तो और जोश डबल हो जाता है। हमारे सीएम साहब भी पूरे इंदौर की जनता के साथ में महाराजा की जनता के काम करते हैं और इस तरीके यात्रा में शामिल होते हैं। जो हमारी देश की जो सेना ने जो अभी हाल आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑपरेशन अभी जो सफल हुआ उसके लिए देश की जो जल सेना है, थल सेना है और नभ सेना, तीनों सेनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें गर्व है कि भारत की जो सेना है उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा और हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बिल्कुल वो तैयार रहती है। इसके लिए हमें बड़ा गर्व है। हमारे क्षेत्र में भी आज इंदौर में भी तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में जो निकल रही है और हम हमारी ग्राम पंचायत नैनोद में भी बहुत जल्दी तिरंगा यात्रा निकालेंगे और देश के प्रति जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए सर नमन बारम्बार करूँगा। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जागरूकता रखें और जो आतंकवाद है जो देश में फैल रहा है उसको रोकने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सेना काम कर रही है, हम हमारी सेना का बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल उनका सहयोग करें और उनका सम्मान करें। पराक्रम अपनी वीरता दिखाई है, इसी को लेकर सेना के सम्मान में हम सभी इंदौरवासी मैदान में हैं। इसका हौसला अफजाई करने के लिए हम इंदौरवासी सदैव भारतीय सेना के सम्मान में सदैव खड़े हुए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा स्वागत कर रहे हैं, क्या करें? माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में हम लोगों का उत्साह बढ़ाने आ रहे हैं। वो भी वास्तव में देखा जाए तो देश के सैनिकों का और सेना का सम्मान बढ़ाने के लिए इस तिरंगा यात्रा में आ रहे हैं और उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उनके सम्मान के लिए शीघ्र ही आने वाले हैं। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट।